Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Al Munir High School e-learning system. ओके केजी क्लास, आज हम करेंगे उर्दू का अल्फाज साजी का काम, जिसमें हमारा काम है जीम का खानदान, जीम, चे, हे एंड खे। और ये काम हम करेंगे अलहिरा अल्फाज साजी वर्कबुक पे, और पेज नंबर है 10 एंड 11। अलहिरा अल्फाज साजी वर्कबुक। हरूफ तहजी, अलिफ से ये तक पढ़ें। अलिफ, अलिफ मद्दा, बे, पे, ते, ते, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, से, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तोएं, ज़ोएं, आइन, गाइन, फे, कॉफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हम छोटिए, बरिए। अब यहाँ पर हम हरूफ तहजी की आदि इश्काल को देखिए। ये देखिए, बे, पे, ते, टे और से, इनकी आदि इश्काल देखिए। यहाँ पर जीम के खानदान की आदि इश्काल है जीम, चे, हे, खे। सीन और शीन की आदि शक्ल स्वाद और ज़्वाद। आप ये देखें कि बे के खानदान में बे की आदि इश्काल बिल्कुल एक जैसी है, सिर्फ नुक्तों की वजह से आप इनको अलग अलग हरूफ की पहचान के साथ पढ़ते हैं। जैसे जब एक नुक्ता होता है तो हम क्या पढ़ते हैं, बे, और पे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं, 3 नुक्ते। तो जिसके नीचे 3 नुक्ते होंगे वो कौन सी आदि शक्ल होगी, पे की आदि शक्ल होगी। जिसके ऊपर 2 नुक्ते होंगे वो किसकी आदि शक्ल है, ते की आदि शक्ल। और जिसके ऊपर छोटी तोएं बनी हैं वो तोएं जो है वो किसकी शक्ल को जाहिर करता है, टे की आखिरी छोटी शक्ल को। उसके बाद जिसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं वो किसकी शक्ल को जाहिर कर रहा है, यहाँ पे से को। लेकिन आप देखें इनका लिखने का तरीका जैसे बड़ी इश्काल में एक जैसा है, वैसे ही छोटी इश्काल में भी, आदि इश्काल में भी वैसा ही है। अब यहाँ पर जीम की छोटी शक्ल देखिए, एक नुक्ता देखिए, लिखने में जीम का खानदान एक जैसा है छोटी इश्काल में। जब हम जीम की आदि इश्काल लिखते हैं तो लिखने का तरीका एक जैसा ही है, लेकिन जीम के नीचे क्या है, एक नुक्ता, चे के नीचे 3 नुक्ते, हे के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता, और खे के ऊपर 1 नुक्ता होता है। इसी तरह सीन और शीन, इन दोनों की आदि शक्ल एक जैसी है, लेकिन सीन के ऊपर कोई नुक्ते नहीं होते और शीन के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। यहाँ से आप स्वाद और ज़्वाद को देखिए, इन दोनों की भी छोटी आदि शक्ल जो है वो एक जैसी है, लेकिन स्वाद के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता, इसलिए इसको लदा से पहचान में पे स्वाद पढ़ा जाता है। और जब इसके ऊपर 1 नुक्ता लगा दिया जाता है तो इसको ज़्वाद पढ़ते हैं। तो ज़्वाद, स्वाद और ज़्वाद, इन दोनों की भी छोटी शक्ल एक जैसी है, सिर्फ ज़्वाद के ऊपर 1 नुक्ता आता है। इसी तरह आइन और गाइन की जो आदि शक्ल है, आप ये देखें, आइन और गाइन, इन दोनों की आदि शक्ल जैसे कि पूरी शक्ल में लिखने ये दोनों एक जैसे हैं, इसी तरह आदि शक्ल में भी इनको एक ही तरह लिखेंगे और गाइन के ऊपर 1 नुक्ता लगाएंगे। इसी तरह फे और काफ, 2 नुक्तों वाली कॉफ, फे और काफ की आदि शक्ल में दोनों एक जैसी हैं, और इनमें भी सिर्फ जो फ़र्क वाजिया होता है वो सिर्फ नुक्तों की वजह से होता है। तो फे के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं, 1, और काफ के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं, 2। अब आगे देखिए, काफ, गाफ। अब ये डंडे वाली काफ है। अब आप देखिए इसकी पूरी शक्ल में भी ये दोनों लिखने में एक जैसे हैं, और सिर्फ इनके 2 जो डंडे लगाए जाते हैं उससे ये गाफ बन जाता है। यहाँ पर काफ के ऊपर 1 डंडा और गाफ के ऊपर 2, काफ
गाफ, लाम की छोटी शक्ल, मीम की छोटी शक्ल। जब हम मीम की छोटी शक्ल लिखते हैं, वैसे हम जब मीम लिखते हैं तो ऊपर से गोल करते हैं, लेकिन जब हम छोटी शक्ल लिखते हैं तो मीम को नीचे से गोल करते हैं। नून की छोटी शक्ल भी काफ़ी हद तक बे की छोटी शक्ल से मिलती है, लेकिन वो बे थोड़ा सा सीधा होता है, लेकिन नून जो है वो थोड़ा ज़्यादा गुलाई में होता है। तो नून का ऊपर एक नुक्ता लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, नून। हे की छोटी शक्ल ये है, नीचे उल्टी पेश आती है, और ये की छोटी शक्ल भी बे की तरह है, उसके नीचे दो नुक्ते लगा दें तो वो ये बन जाती है। शरारती नो, अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, अरे, जे, से और वाव, ये ऐसे हरूफ हैं जो कि शरारती नो कहलाते हैं। जैसे कि शरारती नो, ये हरूफ किसी भी लफ्ज़ के साथ मिलकर कोई हर्फ नहीं बनाते। जो ये सब हरूफ हैं, अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, अरे, जे, से और वाओ, ये ऐसे हरूफ हैं जो किसी भी लफ्ज़ के साथ मिलकर कोई हर्फ नहीं बनाते। यानी ये हरूफ किसी लफ्ज़ के शुरू में इसके साथ नहीं मिलते। क्या मतलब है इसका, कि यानी जो ये हरूफ हैं, जैसे कि इनकी छोटी शिकाल नहीं होती, तो ये लफ्ज़ के शुरू में किसी के साथ नहीं मिलते, ये शुरू में अकेले रहना पसंद करते हैं। जैसे कि आप इस मिसाल इन अल्फाज में देख सकते हैं, अलिफ और रे। अलिफ और रे जो है वो अलिफ पहले आया है, तो अलिफ किसी हर्फ के साथ नहीं मिला, नून अलिफ ना और रे। अब ये वाली जो रे है ये भी किसी के साथ नहीं मिली, ये भी अलग रहना पसंद करती है। तो इस वजह से हम जब अनार लिखेंगे तो अलिफ भी अलग से आएगा, क्योंकि इसकी छोटी शक्ल नहीं होती इसलिए पूरे का पूरा लिखते हैं। और नून की छोटी शक्ल को अलिफ के साथ मिलाकर लिखेंगे तो नून अलिफ ना। और रे देखिए, रे किसी के साथ मिलकर नहीं बनता, इसलिए अनार। यहाँ पर रस्सी में देखिए जो रे है वो अलग से है, पहाड़ में भी अड़े जो है वो अलग से है। इस वजह से इनको शरारती नो कहा जाता है, क्योंकि ये हरूफ किसी भी लफ्ज़ के साथ मिलकर कोई हर्फ नहीं बनाते। यानी ये हरूफ किसी लफ्ज़ के शुरू में उसके साथ नहीं मिलते और ये अकेले रहना पसंद करते हैं। अल्फाज साजी और जुमला साजी। सबसे पहले हम अल्फाज बनाना सीखेंगे। यहाँ पर मसूती हैं अलिफ, वाओ, ये और बड़ी ये। और जीम, जीम को जब हम अलिफ के साथ मिलाएंगे तो जीम अलिफ जा। जीम को वाओ के साथ मिलाएंगे, जीम वाओ जो। जीम को ये के साथ मिलाएंगे, जीम ये जी। और जीम को बड़ी ये के साथ मिलाएंगे तो जीम बड़ी ये जे। जीम जा झूला, जीम जा जग। अब हम झूला और जग के साथ जुमले बनाएंगे और इन जुमलों में हम ये और है के साथ जुमले बनाएंगे और हर जुमले के आखिर में हतमा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हतमा लगाएंगे। सबसे पहले आप देखिए, जीम जा झूला, जीम जा जग, जीम जा झूला, जीम जा जग। अब झूला के तौर क्या हैं? सबसे पहले आप देखिए जीम की छोटी शक्ल, तो अब हम पूरी शक्ल में जीम लिखेंगे। दो चश्मी है, वाओ। आप ये देखिए ये लाम की छोटी शक्ल है, तो इससे पता चलता है कि ये लाम को अलिफ के साथ मिलाकर लिखा गया है, तो हम यहाँ पे लाम लिखेंगे और आखिर में अलिफ। जीम हे वाओ लाम अलिफ झूला। अब हम इसका जुमला बनाएंगे ये और है के साथ। तो कैसे बनेगा? ये झूला है और आखिर में हातमा लगाना नहीं भूलेंगे आप, ठीक है? आखिर में हतमा लगाएंगे, ये झूला है। जब हम जुमला मुकम्मल लिख लेते हैं तो हमें उसके आखिर में हतमा लगाना चाहिए। इसी तरह जग, जग के तौर क्या है? जीम और गाफ जग। ये
जग है, ये जग है। चे, चेचा चूल्हा, चेचा चील, चेचा चूल्हा, चेचा चील। अब यहाँ पे देखिए इसके मसूते क्या हैं। जब हम चे को अलिफ से मिलाएंगे तो चे अलिफ चा, चे को वाव से मिलाएंगे तो चे वाव चो, चे को छोटी ए से मिलाएंगे तो चे छोटी ए ची, और जब हम चे को बड़ी ए के साथ मिलाएंगे तो चे बड़ी ए चे। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी हम इन हरूफ को जब जुमलों में इस्तेमाल करेंगे तो हम उसमें ये और है के साथ जुमले बनाएंगे। तो सबसे पहले चूल्हा के तोड़ देखिए, छे, वाओ, लाम, दो चश्मी है और अलिफ। क्या है चूल्हा के तोड़? चे, वाओ, लाम, है, अलिफ। चूल्हा, ये चूल्हा है, ये चूल्हा है। आप देखें हमने ये और है के साथ जुमला बनाया और आखिर में हतमा लगाना है। चेचा चील। अब चील के तौर क्या है? चे, जैसे कि आपको उसकी चे की छोटी शक्ल यहाँ पर वाजिया है, दो नुक्ते नीचे लगे हुए हैं तो ये हमारे पास ये की शक्ल भी वाजिया है, और आखिर में पूरा लाम। तो चे, ये, लाम, चील, ये चील है। आखिर में हतमा लगाना नहीं भूलना, ये चील है। इसके बाद है हे हा। इसकी मसूते क्या हैं? जब हम हे को अलिफ के साथ मिलाएंगे तो हे अलिफ हा, हे वाओ हो, हे छोटिए ही, हे बड़िए हे। यहाँ पर भी हे हा हलवा, हे हा हुक्का, हे हा हलवा, हे हा हुक्का, हे हा हलवा, हे हा हुक्का। जी, यहाँ पर भी जब हम इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे तो हम यहाँ पर जब जुमलों में इस्तेमाल करेंगे तो हम किस तरह से जुमले बनाएंगे? ये और है के साथ जुमले बनाएंगे। किसके साथ? ये और है के साथ, और हर जुमले के आखिर में हतमा लगाएंगे। तो हे हा हलवा, हे हा हुक्का। सबसे पहले हम हलवा के तोड़ लिखेंगे। तोड़ क्या है इसके? हे, लाम, वाओ, हे। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये लंबी लाइन है तो आप देखिए कि जैसे मैंने आपको पहले में बताया था कि अलिफ जो है वो कभी भी अपनी शक्ल को नहीं चेंज करता किसी और के साथ मिलाकर। तो आप ये देखिए, यानी दरमियान में अलिफ नहीं आता, हरूफ के दरमियान में अलिफ आए तो वो बहुत वाजिया होता है, इस तरह से नहीं होता है। ठीक है, तो जो लाम की छोटी शक्ल है वो है ये। अगर आप ध्यान से देखें तो ये किसकी शक्ल है? लाम की छोटी शक्ल है। तो यहाँ पर किसी बच्चे ने कंफ्यूज नहीं होना और इसको अलिफ नहीं समझना। ठीक है, क्योंकि ये देखें ये लाम वाओ के साथ मिल रहा है, तो ये लाम की छोटी शक्ल है वाओ और हे लाम वाओ हे हलवा। तो इस जब हम ये और है के साथ इसका जुमला बनाएंगे तो वो जुमला कैसे बनेगा? ये हलवा है, ये हलवा है। हे हा हुक्का, हे हा हुक्का। हुक्का के तौर क्या है? हे, काफ और गोल वाली हे। ये हुक्का है, ये हुक्का है। यानी हमने यहाँ पर ये और है के साथ जुमला बनाया और आखिर में हतमा लगाना आपने नहीं बोलना। ठीक है, तो ये हुक्का है, हे हा हलवा, हे हा हुक्का। ये हलवा है, ये हुक्का है। खेखा खरगोश, खेखा खरबूजा। तो यहाँ पर हम
खे को इसकी जो मसूते हैं वो क्या हैं? खे अलिफ खा, खे वाओ खो, खे छोटी है खी, खे बड़ी है खे, यानी खा खो खी खे। खे खा खरगोश, खे खा खरबूजा। अब हम इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इनके तोड़ लिखेंगे। खे रे खर गाफ वाओ गो, खे रे खर, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था शरारती नो का कि रे अगर आखिर में आए तो ये किसी आखिर में और रहना पसंद करता है और शुरू में, ठीक है। तो खे रे खर गाफ वाओ गो शीन खरगोश। अब इसमें ये और है के इस्तेमाल के साथ जुमला बनाइए। तो क्या जुमला बनेगा? ये खरगोश है। क्या बनेगा जुमला? ये खरगोश है। और आखिर में हम क्या लगाएंगे? हतमा लगाएंगे। ये खरगोश है। खेखा खरबूजा, खेखा खरबूजा। अब खे खरबूजा के तोड़ लिखेंगे। खे रे बे वाओ जे हे, खे रे खर बे वाओ बो जे हे जा, खर बू जा। तो खरबूजा के तौर क्या है? खे रे बे वाओ जे हे खरबूजा। और ये और है के साथ इन हरूफ के अल्फाज इन हरूफ से मिलाकर एक जुमला बनाइए। ये खरबूजा है। और आखिर में हतमा लगाएंगे। ये खरबूजा है। तो आज हमने जीम का खानदान पढ़ा। जीम चे हे खे। तो जीम से हमने कौन से अल्फाज पढ़े थे? जीम जा झूला, जीम जा जग, चेचा चूल्हा, चेचा चील, हे हा हलवा, हे हा हुक्का, खे खा खरगोश, खे खा खरबूजा। जी केजी क्लास, अब आपने इन तमाम हरूफ की अल्फाज लिखने की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और ये काम अपने अपनी वर्कबुक में करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।